आखिर में क्यों लोग यीशु मसीह को मानते हैं? इतने मारने पर भी, इतने सताने पर भी, आखिर क्यों यीशु मसीह को मानते हैं ये लोग? आपके मन में भी ये सवाल आए होंगे। यदि आप संसारिक हो या विश्वासी हो, तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा इसका आंसर। क्या एक मसीही को दाल चावल या पैसा मिलता है इस चीज़ को सहने के लिए, या कुछ और कारण है? सो दोस्तों, अंत तक बने रहिए वीडियो में, मैं आप सभी को बताऊंगा इसके बारे में। पहले पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यीशु मसीह को मानने वाला ईसाई नहीं होता, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि हम यदि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को माने, तो हम ईसाई नहीं मसीह बनते हैं। और मसीह का मतलब है कि सच्चाई पर चलना, धार्मिकता को पूरा करना, प्रभु यीशु की इच्छाओं को पूरा करना। और प्रभु यीशु हमें आरंभ से यही सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करो। तो क्या इस ईसाई या आप लोग सोचते हो मसीह बनने से पैसा मिलता है? क्या लोगों से प्रताड़ित होने या मार खाने या सताव को झेलने के लिए किसी मसीह को पैसा मिलता है? तो मैं आपके इस डाउट को इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा किसी प्रकार के किसी भी मनुष्य को पैसा नहीं मिलता। किसी भी मेरे विश्वासी भाइयों को पैसा बिल्कुल नहीं मिलता है तो उन्हें अनंत जीवन मिलता है। उनके लिए प्रतिफल रखा गया है स्वर्ग में, क्योंकि वे मेरे भाई, मेरे बहन आज यहाँ प्रभु के नाम के कारण सता रहे हैं, प्रभु के नाम के कारण मार खा रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बता दूँ, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता। यदि बदलता है तो मन बदलता है हमारा परमेश्वर। हम प्रियो, हम मेरे भाइयों, आज हम बोलते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। आप हमारे बातों को क्यों नहीं विश्वास हमारा करते? इतना बताने पर हमारी बातों को आप विश्वास नहीं करते। आप क्यों नहीं करते, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इस बात को भी बाइबल में लिखा गया है। ये लिखा गया है कि यदि तुम किसी को बताओ या यह सोचो कि वो तुम्हारे बातों को मान ले और प्रभु में आ जाए, तो तुम गलत हो। क्योंकि यदि परमेश्वर उसे खींच कर ना लाए अपने साथ, अपने पास, तो वो कदापि परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। यदि हम उस भाई को कितना भी बताएं, कितना भी समझाएं, वो नहीं समझ सकता, क्योंकि परमेश्वर ही उन्हें चुन के ले आ सकता है। और हमें ये कदापि नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे भाई, वो मेरे बहन जो संसार में है, वो कभी विश्वास में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके मन क्रोध है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि इन पत्थरों में मैं परमेश्वर की कलीसिया उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर कहता है इन पत्थरों में मैं अपनी संतान मेरे प्रियो, यह बातें पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना के 6 अध्याय के 44 में लिखा गया है। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे खींच ना लाए। हाँ मेरे प्रियो, हम आपको इतना बताते हैं फिर भी आप विश्वास नहीं करते। किस लिए नहीं करते? आपको पिता ने नहीं खींच के लाया है। यदि आपको खींच के लाता, आपको विश्वास की आत्मा देता, तो तब आप हमारी बातों को विश्वास करते। क्योंकि हम झूठ नहीं कहते, हम सच कहते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है, एकदम अद्भुत कार्य, जिसकी हम आज गवाही देते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करते। और मेरे प्रियो, मैं बता देता हूँ कि कोई भी विश्वासी ये जज ना करे कि ये कि मेरे प्रियो, कोई भी विश्वासी जज ना करे कि ये इंसान कभी विश्वास में नहीं आ सकता। क्योंकि हमारा परमेश्वर ये भी कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी कलीसिया इन पत्थरों में से उत्पन्न करूँगा, कहा है। मेरे महान परमेश्वर ऐसा कहता है, तो हम प्रियो, हम ऐसा जज ना करें। और मेरे भाइयों, यदि आप संसारिक हो, यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और वही प्रेम का आज हम सुसमाचार सुनाते हैं, और उसी प्रेम के लिए हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। तब आप लोग कहते हो कि आप लोगों ने धर्मांतरण कर लिया। आप बताइए मेरे प्रियो कि ये सरासर गलत तो है ना? आप गलत के समक्ष क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपके अंदर शैतान इस तरह की बातें डालता है, आपको क्रोधित करता है। आप अपने आप को पहचानिए, आप शैतान की संतान नहीं, आप परमेश्वर की संतान हैं।